हेलो एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। हैप्पी इंडिपेंडेंस टू यू ऑल्सो। जस्ट अ मिनट। हाँ, चलिए दोस्त, अगला जो डाउट है वो भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का ही है। आइए पढ़ना शुरू करें। मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर। ओहो, क्वेश्चन में कह दिया लास्ट ईयर, यानी जो भी गलतियां हुई हैं वो पिछले साल हुई हैं। पिछले साल की गलतियों को हम इस साल ठीक करेंगे, यानी अब जो एरर की रेक्टिफिकेशन होगी वो होगी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन सब्सिक्वेंट पीरियड। अच्छा खासा हमारा डिटेल में डिस्कशन हुआ था। मैं सिर्फ उसका क्रक्स बताता हूँ आपको। हमारी बात हुई थी कि अगर कभी एरर की रेक्टिफिकेशन सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड में हो, पिछले साल के एरर को अगले साल ठीक किया जाए, ठीक करना हो, तब उस समय जितने भी रेवेन्यू अकाउंट्स होंगे उन रेवेन्यू अकाउंट्स की एरर की रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से होगी। आगे चलूं। एंड रूट ऑफ द डिफरेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पिछले साल ट्रायल बैलेंस उनका मैच नहीं हुआ, कुछ अकाउंट की गलतियां थी, तो उन्होंने गलतियों को क्या किया कि जो भी डिफरेंस आ रहा था उठा के उस डिफरेंस को उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड द चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एग्जामाइंड द ओल्ड बुक एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स। फिर अगले साल उन्होंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया। उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बड़ी मेहनत कर करा के यहाँ पर कुछ गलतियां ढूंढ ढांड के निकाली। आगे चलते हैं, चलिए। पहला, परचेस ऑफ ए स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट ऑफ ₹3000। दोस्त, जब तक मेरा क्वेश्चन पूरा खत्म ना हो तब तक आप अपने मन से कोई भी जजमेंट नहीं बनाएंगे। मेरी मजबूरी है, कुछ बातों को छोड़ छोड़ के मुझे आगे बढ़ना पड़ता है। परचेस ऑफ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट ऑफ ₹300। आपने स्कूटर खरीदा, पहले तो डिसाइड करो कि बिजनेस पर्पज के लिए खरीदा है कि पर्सनल यूज के लिए खरीदा है। सर कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा तो मान के चलेंगे कि ये स्कूटर हमने बिजनेस पर्पज के लिए खरीदा होगा। जब भी कोई स्कूटर, ट्रक, इस तरह से व्हीकल खरीदे जाते हैं तो हम जो करेक्ट एंट्री बनाते हैं, करेक्ट एंट्री हमारी बन जाती है ऐसे टाइम पे व्हीकल अकाउंट डेबिटेड। व्हीकल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹3000 टू। अब कैश में खरीदा, बैंक से खरीदा, पता नहीं कैसे पेमेंट की होगी, तो अल्टीमेटली होनी चाहिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट में, दोनों लिख देता हूँ 3000। अकाउंटेंट ने क्या किया, डेबिटेड टू, वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट, ये है गलती। उसने व्हीकल अकाउंट को डेबिट करने के बजाय उसने कन्वेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। कन्वेंस अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय ₹3000। कैश के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब कैश अकाउंट प्रॉपरली क्रेडिट हुआ होगा। इसको रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तो मैं पहले ही हटा देता हूँ। चलेगा इतना? यस सर। बताओ रेक्टिफाइड एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सर व्हीकल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ है तो अब डेबिट कर देते हैं। ये लो, व्हीकल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹3000। कन्वेंस अकाउंट सर गलती से डेबिट हुआ है, तो मैंने कहा दोस्त गलती से डेबिट हुआ है तो रिवर्सल एंट्री कर दो। रिवर्सल एंट्री करने के लिए इसको क्रेडिट करवा दो, बात खत्म। कन्वेंस अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹3000। आगे चले, तो ये होनी चाहिए थी हमारी रेक्टिफाइड एंट्री, व्हीकल अकाउंट डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अपने मन से अभी कोई विचारधारा अपने मन में नहीं लाएंगे। आगे चलूं? यस सर। सेकंड पॉइंट है परचेस अकाउंट वॉज, ओ अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, हमने एरर की रेक्टिफिकेशन करनी कब है, इस साल की अगले साल? सर ये तो नेक्स्ट ईयर में हो रही है, और अगर एरर की रेक्टिफिकेशन नेक्स्ट ईयर में हो रही है तब हमारा जो भी नॉमिनल अकाउंट होगा उस नॉमिनल अकाउंट की रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू होना चाहिए। व्हीकल अकाउंट हमारे लिए दोस्त रियल अकाउंट है, इसको छोड़ दो। कन्वेंस अकाउंट, कन्वेंस अकाउंट हमारे लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए इसकी इस एरर की रेक्टिफिकेशन होगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। तो बताओ रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? सर रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी व्हीकल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹3000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹3000। ठीक, आगे चलें? यस सर, आगे चलो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है परचेस अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय ₹10,000। परचेस अकाउंट था ओवरकास्ट, मतलब जरूरत से ज्यादा, टोटल हो गया 10,000 से। तो परचेस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। अब परचेस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, आपने टोटल 10,000 से ज्यादा कर दिया, मतलब आपने जरूरत से ज्यादा डेबिट कर दिया। अब जरूरत से ज्यादा डेबिट कर दिया तो ठीक करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट कर दो, बात खत्म।
तो सीधे सीधे मैं रेक्टिफाइड एंट्री लिख सकता हूँ यहाँ पे, मुझे परचेस अकाउंट को क्रेडिट कर देना चाहिए बाय ₹10,000। डेबिट नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट। ये तो हो गई मेरी बेसिक एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। लेकिन क्योंकि परचेस मेरा नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए इसकी रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। तो बताओ फाइनली मेरी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बननी चाहिए? फाइनली मेरी रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी दोस्त, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम पी फॉर ₹2,000 एंटर्ड एज अ सेल। ओहो, हमने पी से क्रेडिट परचेस करी, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? सी से परचेस किया है, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए यहाँ पर परचेस अकाउंट is to be debited by ₹2,000 and P account is to be credited by ₹2,000। अकाउंटेंट से गलती क्या हुई सर? इसने इसको एज अ सेल्स रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स रिकॉर्ड कर दिया मतलब उसने P के अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा 2000 से और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया होगा 2000 से। बनाओ रेक्टिफाइड एंट्री। जो करेक्ट ट्रांजैक्शन था उसको एज इट इज़ ले आओ, करेक्ट ट्रांजैक्शन को एज इट इज़ लेके आओगे तो ये हो जाएगा परचेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 2000 एंड पी अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹2000। जो गलती हुई है उसको रिवर्स करवा दो। पी अकाउंट अननेसेसरली डेबिट हुआ है, रिवर्स करवाने के लिए पी अकाउंट को एक बार और क्रेडिट करवा दो 2000 से। सेल्स अकाउंट अननेसेसरली क्रेडिट हुआ है, तो इसको ठीक करने के लिए सेल्स अकाउंट को डेबिट करवा दो बाय ₹2000। लो, अब परचेज अकाउंट सेल्स अकाउंट दोनों मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए इन दोनों एरर की या इन दोनों की रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू होनी चाहिए। तो अगर मैं अपनी रेक्टिफाइड एंट्री बनाऊंगा तो मेरी रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹4000। ये 4000 क्यों? परचेस अकाउंट को मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से रेक्टिफाइड करूंगा तो 2000 इसके, सेल्स अकाउंट को मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से रेक्टिफाइड करूंगा तो 2000 इसके। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा 4000 से और पी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 4000 रुपीज से। आगे चलते हैं, फोर्थ ट्रांजेक्शन। Receipt of cash from Mr. A was posted to the account of Mr. B ₹1000। पैसे मिले मिस्टर ए से। बताओ करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? सर करेक्ट एंट्री होनी चाहिए यहाँ पर कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹1000 एंड मिस्टर ए अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹1000। वर्ड लिखा है पोस्टेड, यानी गलती हुई है लेजर पोस्टिंग करते समय। तो या तो गलती कैश अकाउंट में हुई होगी, या तो गलती मिस्टर ए अकाउंट में हुई होगी, या तो दोनों में हुई होगी। सर क्वेश्चन में तो लिखा है टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी, यानी ए के अकाउंट को क्रेडिट करने की बजाय इन्होंने बी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कैश के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, बी के अकाउंट को इन्होंने क्रेडिट कर दिया, मतलब यहाँ पर गलती से बीज अकाउंट क्रेडिट हो गया फॉर ₹1000। कैश के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब कैश अकाउंट प्रॉपरली डेबिट हुआ होगा 1000 से। अगर मैं कैंसिल करने की कोशिश करूं तो कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, कैश अकाउंट प्रॉपरली डेबिट हुआ है, इसलिए इसको तो रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, इसलिए पहले एक काम करो, मिस्टर ए अकाउंट को क्रेडिट कर दो बाय ₹1000। मिस्टर बी अकाउंट गलती से क्रेडिट हो गया तो इसको रिवर्स कर दो, यहाँ पर हो जाएगा मिस्टर बीज अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹1000। यही होगी आपकी फाइनली रेक्टिफाइड एंट्री। सर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं दोस्त, बी अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ए अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आप सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट के साथ में या नॉमिनल अकाउंट के साथ में ही यूज करेंगे। आगे चलें। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ इज अकाउंट ₹500। हमें मिस्टर सी से पैसे मिले। बताओ करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? सर करेक्ट एंट्री होनी चाहिए यहाँ पर भी कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹500 एंड सीज अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹500। आगे चलते हैं, और क्या? हाँ सर,
अब गलती देखते हैं, ये कह रहे हैं पोस्टेड, यानी फिर गलती कब हुई है, लेजर पोस्टिंग के समय। तो या तो कैश अकाउंट में गलती हुई होगी, या तो सी अकाउंट में गलती हुई होगी, या तो दोनों में। सर ये कह रहे हैं डेबिटेड टू हिज अकाउंट, यानी गलती सिर्फ और सिर्फ सी अकाउंट में हुई है, कैश अकाउंट तो प्रॉपरली डेबिट हुआ है, यानी अकाउंटेंट ने कैश अकाउंट को प्रॉपरली डेबिट किया होगा, कैश बुक को उसने प्रॉपरली डेबिट किया होगा 500 से। सी के अकाउंट को क्रेडिट करते करते धोखे से किसी दुनिया में घूमने गया होगा, भगवान से मुलाकात करने गया होगा, सपनों में खोया होगा, तो सी अकाउंट को क्रेडिट करते करते धोखे से उसने सी अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 500 से, कैश अकाउंट प्रॉपरली डेबिट हुआ है 500 रुपीज से। अब बचे हुए को रेक्टिफाइड कर लो। सी अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 500 से, क्या सी अकाउंट क्रेडिट हुआ है? नहीं सर, तो अब क्रेडिट कर दो, ये लो, सीज अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹500। गलती क्या हुई है सर? सी अकाउंट 500 से डेबिट हो गया गलती से, तो रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दोगे तो फिर भी यहाँ पर सीज अकाउंट एक बार और क्रेडिट हो जाएगा 500 से। सर डेबिट नहीं मिल रहा, जहाँ डेबिट ना मिले वहाँ पर दोस्त सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹1000। बस अपना फाइनल टच दो, रेक्टिफाइड एंट्री बनाओ। रेक्टिफाइड एंट्री क्या बननी चाहिए? रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹1000 एंड सीज अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹1000। आगे चलूं? यस सर, चलो आगे। सिक्स्थ, ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू ट्रायल बैलेंस। मिस्टर क्यू से हमको कुछ पैसे लेने थे। मिस्टर क्यू हमारे डेटर थे, हमारे ट्रेड रिसेबल थे, हमको इनसे कुछ पैसे लेने थे। कितने रुपए? 500 रुपए। हम ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए, मतलब एंट्री एकदम ठीक हुई है, लेजर पोस्टिंग एकदम ठीक हुई है, सिर्फ और सिर्फ आप ट्रायल बैलेंस में एज अ ट्रेड रिसेबल या डेटर दिखाना भूल गए। अब अगर ट्रायल बैलेंस में आप एज अ डेटर दिखाना भूल गए तो ज़्यादा ज़्यादा क्या करोगे भाई, एक काम करो, अब दिखा दो। अब यहाँ पर आप मिस्टर क्यू अकाउंट या तो फिर आप लिख सकते हैं डेटर अकाउंट, या तो आप लिख सकते हैं ट्रेड रिसेबल अकाउंट, जो भी लिखना चाहो एक ही बात है, ट्रेड रिसेबल अकाउंट डेबिटेड बाय ₹500। और क्रेडिट नहीं मिल रहा इसलिए क्रेडिट में डाल दो सस्पेंस अकाउंट बाय ₹500। आगे चलूं? आगे चलते हैं। सेवेंथ पार्ट, सेल ऑफ द गुड्स टू मिस्टर आर फॉर ₹2000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, मतलब एंट्री नहीं बनी इसकी, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ये तो कहीं। ओहो, करेक्ट एंट्री क्या बननी थी? करेक्ट एंट्री बननी थी दोस्त यहां पर मिस्टर आर अकाउंट, सॉरी मिस्टर आर अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹2000 एंड सेल्स अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹2000। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड मतलब रिकॉर्ड करना ही भूल गए, इसका मतलब ना तो मिस्टर आर अकाउंट डेबिट हुआ है और ना तो सेल्स क्रेडिट हुआ है। तो क्या करेंगे, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए था उसको रिकॉर्ड कर दो। मिस्टर आर अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹2000 एंड सेल्स अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹2000। जो गलती हुई है इसको रिवर्स कर दो। सर कुछ हुआ ही नहीं था तो गलती होने का सवाल ही नहीं उठता। ओके, अब दो उसको फाइनल टच। सर फाइनल टच में क्या? क्योंकि हमारे एरर की रेक्टिफिकेशन सब्सीक्वेंट पीरियड में हो रही है, अगले साल हो रही है, दूसरे साल हो रही है, इसीलिए नॉमिनल अकाउंट की रेक्टिफिकेशन होगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। तो फाइनली हमारी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? फाइनली रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी दोस्त मिस्टर आर अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹2000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹2000। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अमाउंट ऑफ ₹2395 ऑफ परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। ठीक, चलो ये भी देख लेते हैं। ऑफ परचेस यानी हमने 2395 का परचेस किया था, लेकिन पोस्टिंग हमने कितने से कर दी? 2593 रुपीज से इसकी धोखे से पोस्टिंग कर दी। आगे चलूं? यस सर, आगे चलो, चलते हैं आगे। अब क्या करना है? ठीक है, करेक्ट एंट्री के हिसाब से अगर करेक्ट एंट्री बनती, मैंने 2395 का परचेस किया था तो मुझे करेक्टली रिकॉर्ड करना चाहिए था परचेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹2395। इन्होंने भी परचेस अकाउंट को डेबिट ही किया है, परचेस अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, लेकिन कितने रुपए से? 2593 से। क्या करोगे सर?
साफ समझ में आ रहा है 2395 से डेबिट होना चाहिए था, 2593 से डेबिट हुआ है अननेसेसरीली, ज़रूरत से ज़्यादा डेबिट हुआ है। कितना ज़रूरत से ज़्यादा डेबिट हुआ है? 2395 से डेबिट होना था, 2593 से डेबिट हुआ है। 2395 माइनस 2593, 2395 माइनस 2593 इज इक्वल टू 198 से अननेसेसरली परचेस अकाउंट डेबिट हो गया है। तो ठीक करने के लिए क्या करोगे सर? परचेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ज़रूरत से ज़्यादा डेबिट हुआ है तो ठीक करने के लिए 198 से क्रेडिट कर दो। एंट्री को कंप्लीट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को 198 से डेबिट कर दो। अब दो इसमें अपना फाइनल टच। परचेस अकाउंट क्योंकि हमारे लिए रेवेन्यू अकाउंट है, या परचेस अकाउंट क्यों, सर रेवेन्यू कह रहा हूँ, परचेस अकाउंट क्योंकि हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए इसकी रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। तो बताओ फाइनली तुम्हारी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनी सर? फाइनली रेक्टिफाइड एंट्री बन गई हमारी, सस्पेंस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹198 एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹198। आगे चलूं? यस सर, आगे चलते हैं। और क्या करना है? मिस्टर रॉय यूज्ड 10% डेप्रिसिएशन ऑन द व्हीकल। मिस्टर रॉय अपनी गाड़ियों पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाते हैं। सर इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब समझने के लिए अब मेरे दोस्त पहले ट्रांजैक्शन पे वापस आओ। हाँ दोस्त, सर इसका क्या लेना देना है? इसका लेना देना यहां पर है। सोचो, पिछले साल हमने एक व्हीकल खरीदी, कायदे से व्हीकल अकाउंट डेबिट होनी चाहिए थी। व्हीकल अकाउंट अगर डेबिट हो जाती तो हम इस व्हीकल के 3000 पे भी 10% का डेप्रिसिएशन लगा चुके होते। लेकिन क्योंकि व्हीकल अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, इसकी जगह कन्वेंस अकाउंट डेबिट हो गया, और कन्वेंस अकाउंट पूरा का पूरा हमने कहां भेज दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दिया। खर्चे को पूरा का पूरा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दिया। तो अगर मैं 3000 का व्हीकल रिकॉर्ड करता, इसका 10% यानी 300 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज करता, तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा डेप्रिसिएशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए का जाता। लेकिन कन्वेंस अकाउंट के नाम पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे दोस्त, खर्चा चला गया पूरा का पूरा 3000 रुपए का। तो सर करना क्या है? हाँ सुनो, ये जो एंट्री है, बहुत अच्छा ये होगा कि हमारी व्हीकल थी 3000 की, इसका डेप्रिसिएशन माइनस करके इस एंट्री को रिकॉर्ड किया जाए बाय ₹2700। तो व्हीकल अकाउंट डेबिट भी होगा 2700 से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट भी होगा 2700 रुपीज से। इससे होगा ये कि जब इस साल गलती को ठीक करते समय हम फाइनली अपनी एसेट को अपनी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करेंगे, तो इस साल की वैल्यू में डायरेक्टली एसेट रिकॉर्ड हो जाएगी। इस साल की हमारी एसेट की वैल्यू कितनी? 2700। हमने पिछले साल एक स्कूटर खरीदा, पिछले साल था वो 3000 रुपए का, लेकिन पिछले साल का एक साल का डेप्रिसिएशन में माइनस कर दूं 300 रुपए, तो इस साल उस स्कूटर की वैल्यू क्या थी? 2700। और जब क्योंकि मैं एरर की रेक्टिफिकेशन इस साल कर रहा हूं, करंट ईयर में कर रहा हूं, तो मुझे करंट ईयर में व्हीकल को करंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए, और करंट वैल्यू व्हीकल की आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 2700 होती है, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ऑन क्रेडिट भी 2700 से होना चाहिए। सर तो पहले क्यों नहीं कर दिया? क्यों इतना लंबा चौड़ा तमाशा फैलाया? दोस्त असल में मैं आपको एक एक पॉइंट की एरर की रेक्टिफिकेशन तोड़ तोड़ के करके दिखाना चाहता था, और धोखे से इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट सबसे आखिरी में चला गया इसीलिए। और अक्सर एग्जाम में भी आपके साथ ये होगा, किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का रेलेवेंट पार्ट क्वेश्चन के किसी एक हिस्से में मिलेगा, और उससे रिलेटेड जो दूसरा रेलेवेंट पार्ट होगा आपको क्वेश्चन के किसी दूसरे हिस्से में मिलेगा। ऐसे टाइम पे यहाँ पर आपको एक पार्ट में एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन से कनेक्ट करते आना चाहिए, नहीं तो एग्जाम के अंदर आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। इतना क्लियर है? यस सर, इतना क्लियर है। और कोई रिक्वेस्ट? सजेस्ट द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री हमने बना दी है, आप चाहें तो अब इसका सस्पेंस अकाउंट अलग से प्रिपेयर कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी अलग से प्रिपेयर कर सकते हैं। सर एक बात बताओ, हमको एग्जाम में क्या वाकई में सस्पेंस अकाउंट बनाना चाहिए? क्योंकि हमसे तो सिर्फ एंट्री मांगी गई है ना। हाँ दोस्त, वैसे तो क्योंकि आपसे सिर्फ नेसेसरी रेक्टिफाइड एंट्री मांगी गई है, इसीलिए सस्पेंस अकाउंट बनाना कंपलसरी नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना कंपलसरी नहीं है। लेकिन आपके मॉड्यूल के अंदर जब मैं सॉल्यूशंस को देखता हूं, तो जहां पर भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चंस हैं,
और एरर की रेक्टिफिकेशन जहां जहां सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हुई है वहां पर उन्होंने हर जगह सस्पेंस अकाउंट बनाया है, और जहां पर एरर की रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू हुई है वहां पर उन्होंने एज अ वर्किंग नोट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाया है। इसलिए ये भी मेरी रिकमेंडेशन है, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ सजेस्टेड एंट्री मांगी गई है, शो द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री। क्योंकि आपसे रेक्टिफिकेशन एंट्री मांगी गई है तो इट इज़ नॉट कंपलसरी बट इट इज़ रिकमेंडेटरी कि यहाँ पर आप अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें कोई सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व है तो आप क्वेश्चन के आखिरी में सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाएं। अगर आप सब्सिक्वेंट पीरियड में एरर की रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं और आपने अपने नॉमिनल अकाउंट की रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के साथ की है तो आप क्वेश्चन के आखिरी में एज अ वर्किंग नोट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना के भी दिखाएं। नहीं भी दिखाओगे तब भी मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन बना के दिखा दिया तो इंप्रेशन बड़ा जबरदस्त क्रिएट होगा। कॉपी चेक करने वाली की कुर्सी की चारों टांगे टूट जाएगी, धड़ाम से जमीन पे गिर जाएगा कि भगवान कसम क्या स्टूडेंट मिला है यार, एक मांगो तो 3 देता है, दूध मांगो तो खीर देता है। ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए, दमदारी इसको कहते हैं। ठीक है, बाय बाय।